टेस्ट में स्कोर कम है, पढ़ते हो फिर भी रिजल्ट नहीं दिखते हैं, और पढ़ाई में एफिशिएंट नहीं हो, पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हो। ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी थी जब मैंने नीट 2020 दिया था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। मार्क्स आए 532 और रैंक आई 62,000, जिस पे मुझे MBBS तो छोड़ो BDS कॉलेज भी नहीं मिलता दिल्ली के अंदर। दिमाग में थॉट्स आने लगे कि कभी मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा, लेकिन तभी PW यानी फिजिक्स वाला की वजह से, यानी अलख पांडे सर की वजह से मैंने जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशन चालू की, क्योंकि उनका सिर्फ 3500 का कोर्स था एंड उसकी वजह से इस साल नीट 2021 में आई स्कोर 663 और सिलेक्शन तो छोड़ो, मुझे अपना ड्रीम कॉलेज मिला। तो क्या गलतियाँ मैंने करी थी 11th और 12th में, और क्या मैंने ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे को सिलेक्शन ही नहीं अपना ड्रीम कॉलेज मिला। इस वीडियो में वही पुरानी टॉपर्स की फालतू बकवास नहीं है, प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा आपको कि कैसे आप अपने अंदर ग्रोथ ला सकते हो, अपने अंदर इंप्रूवमेंट ला सकते हो। और अगर आपको लगे कि मेरा कंटेंट डिफरेंट है, न्यू है, तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों को शेयर कीजिएगा। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज़ माई कोचिंग वॉज वेरी बैड। अब आप पूछोगे इसमें मेरी क्या गलती है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। तो मैं अपने कोचिंग के बारे में बताऊँ तो उसमें बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं पढ़ाया जाता था, ना कोई DPPs थी और ना कोई ऑर्डर था, कभी भी कोई भी टीचर चेंज हो जाता था, और जो भी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम देंगे वो उन्होंने बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं किया। लेकिन मैं इसको अपनी गलती क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में कभी भी आपको दूसरों को ब्लेम नहीं करना है। कोई भी लाइफ में फेलियर आती है तो उसकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होगी, कि लाइफ में लोग सिर्फ अपना बेनिफिट देखेंगे, आपका बेनिफिट कोई नहीं देखेगा आपके माँ बाप के अलावा। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी और को ब्लेम करते हो, उससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा और उससे आप सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखना, रिमेंबर कि आपको अपनी फेलियर से सीखना है, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है और उनसे सीखना है। माय सेकंड मिस्टेक वाज आई डिडंट नो द कंपटीशन। मेरे पास इंटरनेट की एक्सेस 11th क्लास के मिड तक नहीं थी, इसलिए मैं सिर्फ अपने स्कूल के और अपने कोचिंग के कंपटीशन को देख पा रहा था, जहाँ पे सिर्फ 270 नंबर या 200 नंबर लाने पे भी मैं फर्स्ट आ जाता था और पेरेंट्स को तो ये दिखता था कि मैं फर्स्ट आ रहा हूँ। माय थर्ड मिस्टेक वाज आई ब्लाइंडली फॉलोड टीचर्स एंड टॉपर्स। हमारे कोचिंग में कई टीचर ऐसे थे जो ढंग से नहीं पढ़ाते थे, वो सिर्फ उन्हें अपनी सैलरी की पड़ी रहती थी, वो सिर्फ क्लास में आते थे और कभी कभार चले जाते थे, कभी कभार टीचर्स भी बदल जाते थे, और उन्हें हमारी परवाह नहीं थी और ना ही वो सीरियस थे हमारे छोटे से 30 बच्चों के स्टूडेंट्स के ग्रुप को लेकर। और वो हमें यूं ही खुश करने के लिए बस बहुत हमारी तारीफ कर दिया करते थे कि तुम्हारा अच्छा है, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब बोल दिया करते थे। तो आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ना ही मुझे भी ब्लाइंडली फॉलो करना है। आप किसी की भी बात सुनते हो तो पहले आप खुद सोचो कि क्या ये बात सही है, क्या ये बात लॉजिकल है, तभी आप उस बात को एक्सेप्ट करो, वरना अपने माँ बाप के अलावा और किसी की ब्लाइंडली मत सुनो। और आपको पता होगा कि मई जून के अराउंड 2020 में लॉकडाउन लग गया था और नीट को पोस्टपोन कर दिया गया था। सिर्फ यही पीरियड था जब मैं घर पे था और मैंने ढंग से पढ़ाई करी और एफिशिएंसी को समझा। मैं कोचिंग की भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं करी थी, लेकिन इस टाइम पे मैंने कैसे एफिशिएंटली पढ़ना है वो समझा। मैं 11th और 12th में घंटों बैठा रहता था और सिर्फ 3-4 पेज ही कवर कर पाता था और बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। डिप्रेशन और एंग्जाइटी ऐसी कि मेरी स्टोरी जैसी स्टोरी आपने पहले कभी सुनी नहीं होगी, जो मैं कभी बाद में बताऊंगा। और फिर आखिर में सितंबर में मैंने नीट 2020 दिया, जिसमें मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं थी और ऑब्वियसली मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन तब काउंसलिंग के अराउंड कुछ मैंने नीट 2021 की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। वो काउंसलिंग के बारे में इतना पता नहीं था कि 62,000 के अराउंड अगर रैंक आती है तो आपका सिलेक्शन ऐसा होता है कि नहीं ही होगा। मुझे लग रहा था कि जैसे काउंसलिंग होगी वैसे वैसे पता लगेगा कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं। फिर मैंने चालू करी लॉकडाउन में अपनी नीट 2021 की प्रिपरेशन अक्टूबर या नवंबर के अराउंड, जिससे मेरे को बहुत कुछ बातें सीखने को मिली, जो कि मैं आगे चैनल पे बताऊंगा जब हमारा चैनल थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो अब बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने चेंज करी अपनी नीट 2021 की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले मैंने अपने आप को सिंपैथाइज़ करना छोड़ दिया। पहले मैं सोचता था कि मैं जितनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी कौन ही कर रहा होगा। लेकिन एक बार फेल होने के बावजूद मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ और मैं अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहा था। और 62,000 पीपल ऐसे थे जो कि मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे थे। सेकंड पॉइंट, हर हफ्ते मुझे डिमोटिवेशन होती थी। हर हफ्ते ये ख्याल आते थे कि बस भाई यार और कितना पढ़े, कितनी मोनोटोनस हो गई है लाइफ। लेकिन तब मैं बार बार अपने आप को रियलाइज़ करता था कि अगर मैंने एक ऑनेस्ट अटैम्प्ट नहीं दिया, अगर मैंने अपना 100% नहीं दिया इस बार, तो मेरी आज तक की सारी स्ट्रगल जो 11th की है, 12th की है और अभी जो मैं ड्रॉप कर रहा हूँ वो वेस्ट हो जाएगी। और ये भी मैं अपने आप को बार बार रियलाइज़ कराता रहता था कि कितने इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट, और अपने सब्जेक्ट के अंदर बार बार मैं इंटरेस्ट लेता था, जिससे मुझे डीमोटिवेशन ना फील हो।
थर्ड पॉइंट, मैंने इस बार ठान लिया था कि भाई पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे टेबल के ऊपर, वरना नहीं पढ़ेंगे। और इसलिए मैंने बेड टेबल पे पढ़ना चालू कर दिया, पोमोडोरो और फाइनमैन टेक्निक से पढ़ना चालू कर दिया, जिसका यूज़ मैं लास्ट में जो मैंने बताया था लॉकडाउन का पीरियड था, मई जून के बाद जब लॉकडाउन लग गया था 2020 में, तब उसका यूज़ सीखा था। और हाउ टू स्टडी एफिशिएंटली पे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर मैंने बहुत सी बातें बताई है, वो डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने चेंज किया कि मैंने सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दी। वैसे मैं पहले भी नहीं चलाता था, लेकिन जो थोड़ी बहुत मुझे आदत पड़ी थी 11th-12th में, वो भी मैंने छोड़ दी। और फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी एकदम बातें करना जीरो कर दी। और आपको भी ऐसे ही करना है, बस आपको कोई एक रिलीजियस शो पकड़ लेना है जो आप अपने लेजर टाइम में देखोगे, अपने फ्री टाइम में देखोगे, यानी ब्रेक्स में देखोगे, क्योंकि उससे आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। आप ट्राई करके देखना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन फ्री और काफ़ी ज़्यादा पीसफुल हो जाएगा। अगला पॉइंट, मैंने टेस्ट सारे दिए, डीपीपी सारी करी और एनसीईआरटी पूरी करी इस बार, यानी कोई भी कमी नहीं छोड़ी मैंने इस बार 2021 में। यानी इस साल मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन अगर मैं अपना 100% नहीं देता, अगर मैं एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट नहीं देता, तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप से आँख नहीं मिला पाता। एट दी एंड मुझे अपनी प्रिपरेशन पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था एग्ज़ाम से पहले, लेकिन एक बार हार चुका था तो अब इतनी औकात नहीं थी मेरी कि मैं ये भी सोच पाऊँ, इमेजिन भी कर पाऊँ कि मेरा सिलेक्शन भी होगा। और एग्ज़ाम से पहले मेरी सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन थी कि बस सिलेक्शन हो जाए। उस फेलियर के बाद मुझे ये था कि भाई ड्रीम कॉलेज तो दूर की बात है, अगर मेरा सिलेक्शन भी हो जाए वो भी काफ़ी है। और आपको भी ऐसा ही करना है, आपको अपने एफर्ट्स पूरे देने हैं और एक्सपेक्टेशन अपनी कम से कम रखनी है, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी नहीं होगी। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, और आपको इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल लगा, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।